नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सब लोग? संजीत कुमार, राम राम भैया, राम राम। ठीक है, तो कैसे हैं बच्चों? सब लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो अपना ध्यान रखिएगा। अपने बच्चों, ज़्यादा इस समय दौड़ने मत जाइएगा। जो बच्चे मैसेज करते हैं सर हम दौड़ने के लिए जाते हैं शाम को, बेटा दौड़ने के लिए फिजिकल हमको सुबह करना चाहिए, है ना। शाम को इस समय गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए शाम को ना दौड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में बेटा जब भी दौड़ा, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही दौड़ता था। ठीक है, तो आपसे मेरा यही कहना चाहूँगा, अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि सुबह को दौड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताज़ी हवा होती है ना बच्चों, जलवायु शुद्ध होती है। शाम को बेटा बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, गर्मी होती है, तो शाम को दौड़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता फिर। क्योंकि सुबह को जब आप उठते हैं तो फ्रेश होकर के आराम से जाइएगा दौड़ने, है ना। क्योंकि रात को बच्चे यदि शाम को दौड़ने जाओगे तो भी पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ खा ही लेते हो, और जब खा लेते हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि पेट में आपके सारी चीज़ें एक साथ पचती तो है नहीं, है ना। कि आपका पेट एकदम फ्री हो गया, एकदम खाली हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपने 12 बजे से बाद कुछ खा लिया तो खा लिया, ठीक है। अच्छा लीजिए बच्चों, रसगुल्ले आए हैं क्लास में, पहले भी सभी बच्चों को खिलाए। किस उपलक्ष्य में आए हैं? अच्छा, एक हमारे स्टाफ में रोहित सर हैं, ट्यूशन क्लास में पढ़ाते हैं, उनका बर्थडे है बच्चों। तो आइए लीजिए, सबको रसगुल्ले खा लीजिए, पहले ना मुंह मीठा कर लीजिए। चलो मैं भी कर लेता हूँ। चलो बेटा, 2 पीस तो यार बनते हैं, तुम्हारे नाम का एक अपने नाम का, ठीक है भाई। तो भाई सब लोग शाम को दौड़ने मत जाया करो यार, सुबह दौड़ो यार, आराम से खाली पेट रहोगे, फ्रेश एकदम रहोगे, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी क्लास जो चल रही है वाक्य शुद्धि चल रहा है ना, आइएगा। हाँ सर, अभी से रनिंग करनी चाहिए, क्या जरूरत पड़ी है यार अजहर अभी से रनिंग की? 5 किलोमीटर की रनिंग है ना। 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो रेस लग जाएगी 5 किलोमीटर यार। यदि आप कहो ना कि आपके साथ मुझे अभी रेस मारनी है एसएससी जीडी की, तो मैं आपके साथ अब भी रेस मारने के लिए तैयार हूँ। 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करो, और उसमें भी हमें तेज नहीं दौड़ना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप वाइज दौड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें थोड़ा सांस अपना इंक्रीज करना है ना बच्चों। बस चलिए चलते हैं प्यारे बच्चे, आइए। तो बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। आगे आइए। तो मैंने आपको बताया था नगर की सारी जनसंख्या नहीं बोलते बेटा, जनसंख्या एक बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा विस्तार होता है जनसंख्या का मतलब, है ना। यहाँ पर हमें नगर की जनता बोलनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। आगे आते हैं। तो बच्चों अब आप मुझे बताएंगे, जैसे ये पहले 10 नंबर वाक्य है, बताओ कि फसल नाश हो गई है, ऐसे बोलते हैं क्या जब कोई बारिश ज्यादा पड़ती है, आंधी तूफान आते हैं, है ना। रसगुल्ला एक साइज के हैं सर जी। हाँ बेटा, छोटे वाले थे वो ना, रस भरी होती है वो छोटे वाले वाइट वाले। एक दिन ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता बेटा, डेली जाओ, सुबह जाओ यार, सुबह उठ करके दौड़ो, पसीना निकालो, बॉडी से एकदम स्टेमिनर बनेगा। डिप्स मारो ईंट रख करके, है ना। थोड़ा जंपिंग करो, बॉडी में स्टेमिनर रहे, थोड़ी फुर्ती रहेगी, पूरे दिन शरीर एकदम जबरदस्त रहेगा। और आप रात को दौड़ के आके नहा लोगे, हो सकता है इत्तेफाक तबीयत खराब होगी, पसीने में नहा लिए तो फिर गई गाड़ी, भैंस पानी में चली जाएगी मेरे भाई। इसलिए शाम को दौड़ना अच्छा नहीं होता, ठीक है। जब आपका परीक्षा, जब आपका फिजिकल नजदीक आ जाए तो आप भले ही दौड़ लो, कोई बात नहीं है, 10 दिन 12 दिन अपना प्रैक्टिस शाम को भी कर लो, है ना। लेकिन मेरे भाई सुबह दौड़ो, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितनी भी रेस मारी है आज तक, बेटा सुबह ही दौड़ के मैं दौड़ा, कभी मैं शाम को नहीं दौड़ा, ठीक है। मेरा अपना अनुभव तो ये है, बाकी भाई आपकी इच्छा है। चलिए, तो बेटा फसल नाश हो गई है ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोला जाता कभी भी। जब बारिश आंधी तूफान आ जाती, सारी फसल नीचे गिर जाती है, पानी भर जाता है, तो फसल नष्ट हो गई है ना। क्या बोलते हैं? फसल नष्ट हो गई है। तो यहां पर बेटा नष्ट शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आगे आते हैं। तो आगे कहता है मैं शनिवार के दिन वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, आपका कोई मित्र है, वो ड्यूटी आपकी जॉब लग गई है उसकी आपसे पहले, तो आपसे ये बोलेगा कि मैं शनिवार को वहां पहुंच रहा हूं। बेटा जब आपने शनिवार बोल दिया तो के दिन लगाने की क्या जरूरत पड़ी है जरूरत नहीं है ना। उसने दिन की तरफ एक नाम लेकर इशारा कर दिया कि मैं शनिवार को वहां पहुंच रहा हूं, के दिन की जरूरत नहीं है बेटा, मैं शनिवार को
वहां पहुंच रहा हूं, तो दिन तो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो गया। दिन कहने की जरूरत क्या पड़ी थी हमें, कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने सबको रसगुल्ला खिलाया था, ये मत कहो देखो। ठीक है भाई, आगे आता है, यह चित्र बड़ा सुंदर है बेटा, ये कह रहा यह चित्र बड़ा सुंदर है। तो मेरे बच्चों बताइए इसको क्या कहेंगे। बेटा चित्र बड़ा सुंदर नहीं होता यार, चित्र बहुत सुंदर है। हाँ, दिन गलत है बेटा, बिल्कुल दिन का प्रयोग नहीं करना। तो हमें यहां पर बड़े की जगह क्या करना चाहिए, यह चित्र बहुत सुंदर है। हम चित्र की विशेषता बता रहे हैं, और विशेषता में भी हमने 4 चांद लगा दिए कि कैसा है दिन, कि सर दिन ये चित्र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोलो। ठीक है, आगे आते हैं। ये कहता है उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। तो बेटा क्या बोलना चाहिए हमें, हमें दर्जा कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए उनके रहन सहन का स्तर। बेटा अंशु दिल लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने बोला कि मैं शनिवार को आ रही हूं, तो दिन तो ऑटोमेटिक उसके अंदर है। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, दर्जा नहीं होता बेटा, स्तर कहिएगा, दर्जा नहीं बोला जाता यहां पर, दर्जा शब्द नहीं कहेंगे, स्तर बोलिए। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, हम लोग थोड़ा निम्न स्तर के हैं, वो उच्च स्तर के लोग हैं, ऐसे बोलिएगा। ठीक है, खाटू श्याम की धरती से प्रणाम प्यारे बच्चों। तो बेटा रनों की बौछार हो गई। रनों की बौछार होती है क्या, बौछार तो नहीं होती रनों की, बोलो कभी होती है क्या रनों की बौछार। गोली की तो बौछार सुनी होगी, रनों की बौछार थोड़ी बोला जाता है, नहीं बोला जाता ना। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, हाँ तो हमको क्या कहना चाहिए, हाँ आस्था ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, उनके रहन सहन का स्तर, उनका रहन सहन का तरीका अच्छा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रनों की बौछार थोड़ी होती है बेटा, रनों की बौछार हो रही थी। रनों की बौछार का क्या मतलब है, ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए हमें, है ना। क्या होता है गणेश सर, मेरे डाउट का जवाब प्लीज। बेटा डाउट का जवाब तो मैं जब ही दूंगा जब आप मेरे डाउट के क्लियर करेंगे। ठीक है, बताइए। तो बेटा याद रखेंगे यहां पर रनों की बौछार नहीं होती, रनों की आप एक प्रकार से कहते हैं रनों की झड़ी लगा सकते हैं, कि रनों की झड़ी हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं, बौछार नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, हाँ। आगे आएगा, मुझे सफल होने की निराशा है। तो बेटा निराशा थोड़ी कहते हैं यार, निराशा नहीं बोलना चाहिए, हमें यहां पर क्या बोलना चाहिए, हमें कहना चाहिए मुझे सफल होने की आशा है। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा यहां पर क्या बोलना चाहिए, आशा, आशा बोलेंगे, निराशा नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुझे सफल होने की आशा है। ऐसे ही आपको बहुत सारी त्रुटियां मिलेंगी, इसके लिए फिर मैं आपको आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं इसके माध्यम से, फिर आपको जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा इसी तरह। ठीक है ना, तो आपने यहां बुलाकर अशुद्धि की, अशुद्धि थोड़ी बोलते हैं यार, ये बोलना चाहिए आपने यहां बुलाकर गलती की, आपने यहां बुलाकर गलती की, ये बोलो गलती। ठीक है, अशुद्धि थोड़ी बोलते हैं, अशुद्धि तो यार किसी चीज किसी वस्तु के लिए बोला जाता है कि आपने यार इसमें ये मिलाकर के अशुद्धि कर दी, है ना मेरे भाई। आगे आते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है क्या, बताइए बेटा। प्रेम करना तलवार की नोक पर थोड़ी चलना होता है, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है ना बच्चों, तलवार की धार पर, कि धार नोक नहीं होती तलवार की यार, नोक तो किसी महीन चीज की होती है, सुई वुई की होती है ना। वेरी वेरी गुड। आगे आते हैं बेटा, हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमारे माता जी बहुत अच्छे हैं। तो बेटा आप जब माता जी को बोल रहे हैं तो हमारे थोड़ी बोलना चाहिए, या तो आप माता पिता दोनों को इंक्लूड करते हैं यहां पर, है ना, या फिर आप बोलो कि हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, है ना, या फिर आप कहो हमारे माता पिता, माता पिता, हमारे माता पिताजी बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। या फिर आप ऐसे कहो हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, ऐसे बोलो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, हाँ बेटा साहिल, इसमें समझ में आने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ बोलने का तरीका सीखना है। ठीक है, इसमें समझना नहीं है कुछ भी, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें समझने के लिए लड्डू नहीं है, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए, इसमें ये है बस। ठीक है, तो इसमें आपको कहना चाहिए हमारी माताजी, हमारी माताजी, ऐसे बोल दो, हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं।
हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं, और आप हमारे का प्रयोग कर रहे हो तो फिर इसमें माता पिता दोनों को इंक्लूड करो। ठीक है, इसमें भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक से बोलने का तरीका है यार। गोलियों की बौछार होती है, हाँ फरीदा बिल्कुल प्यारी बच्ची। गोलियों की बाढ़ नहीं आती, बाढ़ तो बेटा पानी की आती है। पानी की बाढ़ आ गई सर हमारे गांव में, है ना। आपको कहना चाहिए गोलियों की बौछार, गोलियों की बौछार हो गई, ऐसे बोल दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गोलियों की बौछार होती है। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छे से। चलिए आगे आया है बेटा नेक्स्ट। उसने धीरे स्वर में कहा, धीरे स्वर में थोड़ी कहते, चल थोड़ी रहा है वो, उसे बोलना चाहिए उसने धीमे स्वर में कहा। धीमे का बोला जाता, धीरे नहीं बोला जाता। धीरे तो चलने को कहा जाता है, भाई धीरे धीरे चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, है ना। यदि आप बोल रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि उसने धीमे स्वर में कहा, धीमे। ठीक है बच्चों, तो यहां बेटा धीमे होना चाहिए, धीमे। ठीक है ना, यही चीज समझनी है यार, सिर्फ बड़ी बेसिक सी बात है। बताओ, इसमें भी तुम यूं कहते हो सर जी समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें समझने की कुछ है ही नहीं, लड्डू नहीं रसगुल्ला है। अजय बिल्कुल मेरे दोस्त, रसगुल्ला भी नहीं है, बर्फी है मेरे भाई। दीपेंद्र सिंह सर बीकानेर से हूं। हाँ बेटा, एक बार मैं बीकानेर आया था अपनी लाइफ में, पिछली साल ही आया था। चलो आगे आते हैं। तुम्हारे शहर में घुसते ही मुझे पुलिस ने रोक लिया था। मेरी उत्तर प्रदेश नंबर गाड़ी थी, उसने सोचा कि दूसरी स्टेट की गाड़ी है, रोक लो। चलो, पुस्तक समर्पण की। बेटा पुस्तक समर्पण नहीं की जाती है, पुस्तक प्रस्तुत की जाती है। ठीक है ना, पुस्तक क्या की जाती है बेटा, प्रस्तुत, प्रस्तुत की। भाई किसी के आगे आप पुस्तक लेके पहुंचे तो आप पुस्तक प्रस्तुत करते हैं, है ना। पुस्तक प्रदान कर सकते हैं, है ना, कि हमको सर ने पुस्तक प्रदान करी, है ना। और यदि आपने पुस्तक कोई लिखी है तो आपने उसको जाकर के किसी अपने बड़े अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे आपको बताना है बस यार। आगे आते हैं। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला पहनाई। बेटा एक बात सोचकर बताओ, क्या एक फूल से माला बनती है क्या? बोलो, एक फूल से क्या कभी माला बनती है? नहीं बनती ना। तो मेरे बच्चों ये बताओ, यहां पर देख करके इसने कहा है उसने उनके गले में एक गेंदे की माला पहनाई। तो एक गेंदे से क्या माला बन सकती है? गलत बोल रहा है ना ये। इसको कहना चाहिए उसने उनके गले में गेंदे की माला पहनाई, तो सही था। उसने यहां पर एक का प्रयोग जो किया है गलत किया है ना, गलत किया है ना बेटा। एक फूल से कभी माला बनती है? नहीं बनती। ठीक है, हाँ। अर्चित भाई भगया, बेटा ये बातें मत करो बेटा, जल्दी से समझ लो, फिर आगे कल को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब आगे के क्वेश्चन जब समझना और अच्छे से मजा लेना। सभा में विरोध प्रकट किया गया। बताओ बेटा, सभा में विरोध प्रकट किया जाता है? सब लोग बताओ, बताओ बच्चों, सभा में विरोध प्रकट किया गया। क्या बेटा सभा में विरोध प्रकट होता है? बोलो। या आप ऐसे कह सकते हैं सभा में विरोध किया गया। प्रकट करने की क्या बात है? प्रकट को क्या वो छुप गया था विरोध? विरोध किया गया, ऐसे बोलना चाहिए कि सभा में विरोध किया गया। विरोध से ही पता लग रहा है कि भैया वहां पर उसकी विपक्ष बोला गया उसके लिए। ठीक है, तो बेटा आगे हमने बोला दूध में कौन पड़ गया। अरे दूध में कोई कौन पड़ता है क्या? दूध में कहेंगे दूध में क्या पड़ गया। ठीक है बेटा, यहां पर कौन नहीं आएगा, यहां पर बोलना चाहिए दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि दूध में छपकली पड़ गई सर, बेकार हो गया दूध तो आज। ठीक है, हाँ। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, बस ये बोलना समझना है बेटा। अब आगे आता है लिंग। आप जानते हैं हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हिंदी में बेटा लिंग की संख्या कितनी होती है? आपको पता है हिंदी में लिंग की संख्या 2 है। किसकी? लिंग की संख्या, है ना बच्चों 2। नंबर 1 होता है बेटा पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। नंबर 2 होता है बेटा स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग। जैसे मैंने एक शब्द लिया कमल, कमल एक लड़के का नाम है ना।
और मैंने लड़की का नाम लिया काजल। काजल लड़की का नाम है, तो बेटा लड़की काजल है, लड़का कमल है, तो दोनों में स्पष्ट सी बात है यार। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने दूध पिया है, दूध पिया, तो दूध पुल्लिंग है, और मैंने कहा चाय पी, चाय पी, और दूध पिया, तो बेटा दोनों की क्रिया में अंतर है ना। दूध पिया है तो दूध लड़के के लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग में आ रहा है, लड़के की तरह बोला जा रहा है, और चाय पी है तो ऐसा लग रहा है स्त्रीलिंग की तरह बोली जा रही है ना। ऑटोमेटिक ही भाव व्यक्त हो रहा होगा, हो रहा है ना, बोलो। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो बेटा आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। देखो लिंग की दृष्टि से परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा बेटा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको यहां पर क्या बोलना चाहिए, बदलनी चाहिए। तो बेटा ये ही त्रुटि यहां पर आपको नजर आ रही होगी लिंग की दृष्टि से, आ रही है ना। हाँ बेटा कल को यदि आसान बनाना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको जिंदगी भर मजा लेना है, याद रखना। यदि आपने थोड़ा सा भी मजा आप देखा ना तो वह आपका भविष्य के लिए कठिनाई पैदा कर देगा। चलो हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, कर दिया गया नहीं बोला जाता, ये बोलना चाहिए हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये देखो लिंग की त्रुटि मिल रही है ना, कर दी गई, दी गई ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि स्त्रीलिंग में बोलना है हमें हिंदी की शिक्षा को। तो बेटा की जो आता है वैसे भी स्त्रीलिंग के साथ ही आता है। मुझे मजा आती है, आपको मजा आती है, मजा आता है, मजा आता है, आती नहीं है मजा, है ना। तो बेटा देखो यहां पर गलती है ना, मजा आता है ऐसे बोलना है, यहां पर आता है होना चाहिए आती की जगह, ठीक है मेरे भैया। यही आपको समझना है बच्चे। सर पहली बार देख रहा हूं, अंकुल पटेल बहुत अच्छी बात है बेटा, पहली बार देख रहे हो तो उसने संतोष की सांस ली, ऐसे बोलते हैं बेटा, सॉरी संतोष का सांस लिया, संतोष की सांस ली। जब कोई व्यक्ति आराम फील करता है, उसे अच्छा लगता है, तो वो कहता है आज यार संतोष की सांस ली है, वरना रोज परेशान था रोज, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां पर का ना आकर के क्या आएगा, की आएगा मेरे भाई, की। यही चीजें आपको संभालनी है, यही बातें बेटा याद रखनी है अच्छे से, ठीक है, ठीक है बच्चों। आइए ये कहता है सविता ने जोर से हंस दिया, या सविता जोर से हंस दी है, सविता जोर से हंस दी ऐसे बोलना चाहिए। ये कह रहा है सविता जोर से हंस दिया, तो बेटा गलत है ना ये, सविता जोर से हंस दी, ठीक है बच्चों। सविता ये ने की भी गलती है बच्चों, यहां पर सविता जोर से हंस दी, तो प्यारे बच्चों यही हमें सुधारना होगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। सविता जोर से हंस दी ऐसे कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है भी। दीपेश पाल सर मेरा बीएफ की शादी है, तो खुशबू अच्छी बात है, खुशबू अच्छी बात है बेटा, लड़की आपके बीएफ की शादी है तो क्या हो गया, बढ़िया, उसकी लाइफ में एक नई लड़की आ जाएगी, उसका लाइफ घर बस जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका भी बस जाएगा, दुआ दो उसको अच्छी सी। चलो मुझे बहुत आनंद आती है ना, मुझे बहुत आनंद थोड़ी आती है, मुझे बहुत आनंद आता है बोलना चाहिए, है ना। तो बेटा ये गलत है ना, मुझे कहना चाहिए मुझे बहुत आनंद आता है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको आता है कहना चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन में से हार्दिक 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3, 2 से 3। वह धीमी स्वर में बोला, तो बेटा वह धीमी नहीं बोलना चाहिए, उसको अभी मैं ऊपर आपको करवा के आया था, ये क्वेश्चन यहां पर धीमे, वह धीमे स्वर में बोला ऐसे होना चाहिए, ये धीमी कह रहा है। क्लास में मजा आ रहा है ऐसे बोलना चाहिए, हाँ। राम और सीता वन को गई, केवल सीता सीता गई है, राम भी तो साथ गए थे, तो यहां पर कैसा होना चाहिए, राम और सीता वन को गए, तो बेटा गई यहां पर गलत बोला है, यहां पर दोनों लोग गए थे तो दोनों के लिए गए आएगा, गया गई नहीं आएगा, फिर तो केवल वो लड़की लिए, वो सीता सीता गई है, राम जी तो घर ही रह गए, है ना, मानते हैं ना आप लोग,
ऐसे ही आपको याद करना है। देश की सम्मान की रक्षा करो, तो बेटा की होता है क्या, या सविता जोर से हंसी, ऐसे ही बोल देंगे रितेश, ठीक है, ऐसे भी बोल देंगे बेटा। फिर हमको थोड़ा सा बस परिवर्तन करना है, थोड़ा सा बस हमें वाक्य सरल रूप में सुंदर बनाना होता है, ठीक है। तो बेटा हमें कहना चाहिए देश के सम्मान की रक्षा करो, ऐसे बोलना चाहिए। तो बच्चों दीपक देखेंगे भाई, देश के सम्मान की रक्षा करो, ऐसे बोलना चाहिए ताकि उसके आन मान शान बनी रहे, ठीक है। वेरी गुड। सर पुरुष स्त्री में समझ नहीं आता है। बेटा एक बात सुनो, लड़का लड़की में समझ आता है? बोलो, जब तुम अपने आप से, जो लड़का होता है वो बीएफ वे कहता है, जीएफ कहता है गर्लफ्रेंड, और जो लड़का होता है वो बीएफ बोलता है, सॉरी जीएफ कहता है, लड़की बीएफ कहती है, वो तो समझ में आता है तुम्हें। तो लड़का लड़की क्यों समझ में नहीं आता? बोलो। ये छोटी सी बातें करते हो आप लोग, बड़ी भोली भोली सी यार, ठीक है। बोलो, आता है ना यार, सिंपल सी बातें हैं यार ये जीवन में। भाई जो हमारी मम्मी है वो स्त्रीलिंग में आती है, जो हमारे पिताजी हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, जो हमारा भाई है वो पुल्लिंग है, हमारी बहन स्त्रीलिंग है। वेरी सिंपल है यार, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते थोड़ी सी भी, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ की राज्य की भाषा भी है, जैसे हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये बेटा बहुत सारी चीजों को आता है जाता है करके ही बोलते हैं। यदि स्त्रीलिंग भी होता है तो उसके साथ भी पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप सुधारेंगे तो सुधर जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई चीज नहीं होती, यदि आप सुधारना चाहेंगे तो सुधर नहीं पाएगी। लड़की ने जोर सी हंस दी, बेटा इसको चलो सही करो, यहां सविता नहीं आ रहा बस, ठीक है। तो यहां पर जो ये ने है ये गलत है ना, लड़की जोर से हंस दी, ऐसे बोलेंगे तो सही हो जाए वाक्य हमारा। यहां पर ये ने हटा दीजिए, लड़की जोर से हंस दी, अभी सही है, ये ने गलत आया यहां पर, है ना बच्चों। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गईं, तो बेटा ऐसे बोलते हैं क्या? हमको कहना चाहिए दंगा हो रहा है शहर में हमारे, बहुत ज्यादा मतलब कोई अपराध हो गया है तो उसको लेकर के दंगा छिड़ जाता है ना, लड़ाई झगड़े छिड़ जाते हैं यार, है ना बच्चों, ठीक है। तो दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, ऐसे बोलो, पकड़ी नहीं गई, केवल नारी नहीं पकड़ी गई हैं बेटा, ये पुरुष भी पकड़े गए हैं, ये बालक भी पकड़े गए हैं, तो पकड़े गए ऐसे बोलो, बोलने का तरीका है सब, पकड़े गए, इतनी सी बात याद रखनी है। तो बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे चलिएगा। अब बेटा वचन संबंधी अशुद्धि है, तो हिंदी में तुम्हें पता है हिंदी में कितने वचन होते हैं? बेटा हिंदी में वचन 2 होते हैं, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है बेटा? वचनों की संख्या 2 होती है। अब 2 में कौन कौन सी होती है? एक तो जो व्यक्ति एक होता है वो एक वचन, और जो बहुत सारे होते हैं वो बहुवचन, बस, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और नंबर 2 बहुवचन, बस, ठीक है बेटा। जिससे एक का बोध होता है वो एक वचन होता है, जिससे बहुत सारों का बोध होता है बहुवचन होता है। यदि आप कहीं घूमने के लिए अकेले गए हैं तो आप एक वचन हैं, यदि आप अपने दोस्तों के साथ गए हैं तो बहुवचन है, ठीक है भाई, याद रखो। तो बेटा देखो इसमें गलती बताओ, सबों ने यह राय दी, तो सबों ने नहीं बोला जाता यार, बोलते हैं सबने यह राय दी, ठीक है बच्चे। तो आपको कहना चाहिए मेरे बच्चों, सबने यह राय दी कि सभी लोग अच्छे से पढ़ोगे तो नौकरी जरूर मिलेगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है भाई। कृष्णा यादव, हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको बेटा समझने के लिए जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलने का तरीका सीखना है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ बोलना सीख गए तो समझना सीख जाओगे। आगे आता है, पेड़ों पर तोता बैठा है, तो पेड़, क्या बहुत सारे पेड़ों पर एक तोता बैठ सकता है? आपको क्या बोलना चाहिए? पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ों पर नहीं बैठता बेटा, वो एक पेड़ पर ही बैठेगा, पेड़ पर तोता बैठा है, ऐसे वाक्य शुद्ध हो गया। यहां पर बहुत सारे पेड़ों पर एक तोते को बैठा रहा था, क्या वो एक तोते के 50,000 पैर हैं? बोलो। तो यार ये समझना है, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, गलत बात, अनेकों कोई शब्द नहीं होता भैया, इसको नोट नहीं करना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसको बोलना चाहिए उसने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों शब्द गलत होता है, यहां पर बोलेंगे बेटा आप लोग
अनेक, क्योंकि अब की बार एसएससी जीडी में अनेक का विलोम पूछा था। अनेक का विलोम क्या होता है बेटा? एक। एक होता है मेरे बच्चे, हर एक, ऐसे बोल सकते हैं, हर एक, एक या हर एक। ठीक है, चलो। उसने अनेक प्रकार की विधा सीखी, तो बेटा जब अनेक प्रकार की सीखी हैं तो विधा थोड़ी बोला जाएगा, विधा तो एक होती है। यहां बोलना चाहिए उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, ऐसे बोलो यार। तो बेटा विधा नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चे, विद्याएं बोलेंगे। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, ऐसे बोलो, विधा नहीं बोलना चाहिए भैया। हाँ बिल्कुल अनीता बालियान, सर इसमें क्या कुछ भी नहीं है और बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बेटा ऐसा है ना, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। गलती सिर्फ क्या है, वो बच्चे गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है, बोलते हैं वो अपने हिसाब से। वो बहुत सारी जगह स्त्री और पुल्लिंग में भी अंतर करने में, बोलने में नहीं करते। मैं बोलते हैं वो, मैंने चाय पिया है, और जबकि होना चाहिए मैंने चाय पी है, सिर्फ ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग है ना बच्चों। ये समझ में नहीं आता उन्हें, है ना। यदि वो अकेला भी होता है ना, जैसे मैंने बिहार के बच्चे हैं बहुत सारे मैंने देखे हैं, तो वो यही बोलते हैं सर हम कल आए थे आप मिले नहीं। भैया आपको कहना चाहिए सर मैं कल आया था आप मिले नहीं। ठीक है, वचन दो होते हैं बेटा, तीन नहीं होते सोनू गुर्जर। ठीक है, तीसरा वचन जो मिलता है वो संस्कृत में मिलता है, हिंदी में उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, जो संस्कृत में होता है द्विवचन, उसका कोई मतलब नहीं है हिंदी में। जबकि वो बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम कल आए थे स्टूडियो, लेकिन आप कल घर निकल गए थे, हमें मिले ही नहीं। बेटा अपने से बड़े के लिए तो आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए आपको एक वचन का प्रयोग करना चाहिए कि सर मैं कल आया था आप मुझे मिले नहीं, ऐसे बोले तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने देखा है जो बिहार बंगाल से बच्चे होते हैं वो यही बोलते हैं सर हम कल आए थे आप हमसे पहले निकल गए थे आने से, है ना। तो वो अपने लिए भी बहुवचन लेकर बोलते हैं। तो ये उनकी सिर्फ भाषा से है दिक्कत है, और बाकी दिक्कत नहीं है, वो समझ सकते हैं। चलो आगे आता है, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, तो बेटा क्या करेंगे आप इसमें बताइए। तो आपको यहां पर दिनों थोड़ी कहना चाहिए यार, जब आपने 18 एक संख्या बता दी तो आपको कहना चाहिए महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। युद्ध 18 दिन तक तो चला था महाभारत का, दिनों नहीं बोलना चाहिए, दिन बोलना चाहिए उन्हें। ठीक है मेरे बच्चों, बस इतनी सी बात है। हाँ असलम हुसैन बेटा समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या बोलना चाहिए, महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। ठीक है दीपेंद्र भाई बिल्कुल, तो यहां पर बेटा दिनों नहीं कहेंगे, आपको केवल दिन कहना है। ठीक है वेरी गुड। आगे आता है, पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, तो बेटा देखो तोपों तो आपने बहुत सारी ले ली, क्या गोले एक तो ही थे? तो यहां पर आपको बोलना चाहिए पाकिस्तान ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तोपों के साथ गोले भी तो बहुत सारे चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको गोले नहीं बोलना चाहिए, गोले हालांकि बोलने में लग रहा है, लेकिन यहां पर आपको इसका भी बहुवचन रूपी पूरी तरह साफ कहना है। ओके वाले लिखाइए, गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तब आपका वाक्य शुद्ध होगा। हाँ ठीक है बच्चे, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। ठीक है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो बेटा ऐसा लग रहा है बोलने में एक आंसू से रुमाल भीग गया, तो यहां पर बोलना चाहिए मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। तो आंसू तो बहुत सारे निकले होंगे ना, एक थोड़ी निकला था यार, है ना। तो बेटा यहां पर आपको बहुवचन बोलना चाहिए, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। रुमाल भीग गया, ऐसे बोलना चाहिए भाई। ठीक है मेरे बच्चे वेरी गुड। हाँ सर तोप होगा, बेटा गोले और तोप से आक्रमण कर दिया, एक ही तोप थी क्या, एक ही तोप से जीत जाता पूरा भारत, पाकिस्तान पूरा हार जाता एक तोप से हमारी से। बताइए यदि एक तोप पर आप 50 आदमी भी लगा देते तो क्या बेटा आप एक तोप से लड़ पाते पूरी लड़ाई? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। तो आपको यहां पर एक तोप नहीं, तोप बहुत सारी चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, ये भी तो याद रखो यार। ठीक है मेरे बच्चों,
आगे आता है बेटा, देखो ये वाला सेम, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, इसको हटा दीजिए। चलो, तो याद रखिए भाई इस बात को, ये तो सोचो, ये तो थोड़ा सेंस लगाओ आप लोग। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। बोलो बेटा, बोलो, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। तो बेटा एक बात से कान पकता है क्या? ये तो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। हमको बोलना है तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। भाई अब तो चुप हो जाए यार, है ना, ऐसे बोलते हैं। बेटा अनिल कुमार, अकेले काफी हो, बहुत सुंदर बात है बेटा, इतना हौसला है आपके अंदर। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हमको बोलना चाहिए तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। ठीक है बच्चों? हाँ, क्लियर है ना? कर दोगे ना मेरे बच्चों? आगे आता है, ऐसी एकाध बातें। अब तुम एकाध भी कह रहे हो और बातें कह रहे हो, तो एकाध का मतलब तो एक ही होता है ना। और फिर बेटा यहां पर आपने बातें बोल दिया, तो गलत है ना ये। इसको कहना चाहिए ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, सब बातों को सुनकर दुख नहीं होता। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर बोलना चाहिए बात, तेरी बात, ऐसी यहां बोलेंगे ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, दिल टूटता है। रिकॉर्डेड क्लास है क्या कल? हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, कल आना अनीश, ठीक है? चलो अभी लाइव क्लास में आना कल। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बेटा सामानों नहीं बोला जाता यार, सामान में चाहे कितनी आइटम हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे सामान की रक्षा करना, या हमारे सामान को संभाल कर रख लेना, या थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका मैं आपको देकर जा रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, सामान ऐसे बोलना चाहिए हमें, हमारे सामानों का नहीं। सामानों तो बहुत सारा हो यार, क्या बोल रहे हैं, बढ़िया ही लग रहा शब्द। सामान में ही ऑटोमेटिक सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, है ना? सर गुजरात से हूं, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। बेटा हार्दिक, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बोलने का तरीका सुंदर करना होता है, बस हमें बोलना कैसे है, बस मेरे भाई। ठीक है ना बेटा हार्दिक, इसमें तुम्हें बोलने का तरीका सीखना है, क्योंकि अभी आप हिंदी थोड़ी कम जानते हो, इसका मतलब सिर्फ बोलेंगे ना, इसके मतलब आप अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ स्वीटी सिंह, अभी बेटा ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे, ये तो बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। आइएगा, वे विविध विषय से परिचित थे। तो बेटा विविध में एक विषय नहीं आता, एक विषय नहीं आता, बहुत सारे आते हैं। एक विषय नहीं आता बच्चों, नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे विषय आते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं मेरे दोस्त। तो आपको कहना चाहिए वे विविध विषयों से परिचित हैं। विविध विषयों मतलब बहुत सारे विषयों से। ठीक है बच्चे, यही समझना है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आता है बेटा, आगे कारक संबंधी। आपको पता है हिंदी में कारक कितने होते हैं मेरे बेटा? हिंदी में कारक की संख्या होती है 8। कितनी होती है बेटा? 8 होती है। ठीक है, अब 8 कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 होता है बेटा कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता, जिसकी कारक की विभक्ति होती है नहीं। नंबर दूसरा होता है प्यारे बच्चे कर्म। तो कर्म होता है से, सैनिक को। तीसरा होता है प्यारे बच्चे करण। करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा। ठीक है बेटा, और ये जो होता है ना साधन होता है, जैसे मैंने कहा मां चाकू से फल काटती है ना, विद्यार्थी कलम के द्वारा पत्र लिखता है, ऐसे। ठीक है बच्चे, तो वैभव समझेंगे बेटा। तीसरा हो गया। चौथा होता है प्यारे बच्चे शम प्रदान, शम प्रदान कारक, जिसमें बेटा क्या विभक्ति क्या होती है? के लिए, के लिए, के वास्ते, को। जैसे मैंने बोला राम सीता के लिए फल लाया, ठीक है ना,
आगे आता है बेटा नंबर 5 अपादान। अपादान जो होता है ये भी से होता है, और ये बेटा अलग करने के लिए आता है, अलगाव होता है। क्या होता है बच्चों? ये अलगाव, अलगाव करता है कि राम कमल से सुंदर है, सीता मोहन से अच्छी है, ऐसे बोलते हैं। तो ये अलग करने के लिए, तुलना के लिए लगाया जाता है बेटा, तुलना के लिए, जब हम किसी बीच में तुलना करते हैं। या बेटा कोई अंग भंग होता है ना, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला राम कान से बहरा है ना, ऐसे तो से का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा 6। सर जी 12 नंबर नहीं हुआ है बेटा, 12 नंबर कौन सा रह गया भैया यहाँ पर? ठीक है, इसमें 12 नहीं है बेटा, इसमें नंबर ही नहीं रखे मैंने तो। ठीक है, इसमें आगे आता है बच्चों संबंध कारक, जिसमें होता है का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है बेटा, रा, दोबारा लिख देता हूं, ये साफ नहीं दिख रहा था, रा, री, रे। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा नंबर 7, जिसमें होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है बेटा एक अधिकरण, अधिकरण में होता है बेटा में और प्यारे बच्चे पर। और बच्चों 8वां जो कारक होता है वो होता है संबोधन, संबोधन कारक, है ना, जिसमें बेटा अरे, ओ, अर और बेटा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है। ये कारक हमें याद रखने होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा देखो, अब बोलिएगा हमने यह काम करना है, ऐसे बोलते हैं क्या? हमें बोलना चाहिए हमें यह काम करना है। ठीक है बेटा, हमें बोलना चाहिए बेटा आपको मेरी 1-1.5 घंटे की क्लास से मतलब नहीं है, मेरा सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है, मैं अपना सिलेबस समय से पहले करा दूंगा। आपको जब नया बैच आएगा ना दूसरा, जब आप फॉर्म भरेंगे तब बेटा उससे पहले मैं अपना सिलेबस खत्म कर दूंगा और आपके लिए प्रैक्टिस सेट 11 बजे और अपनी तरफ से अच्छे से ऐड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, याद रखो। तो बेटा आगे से ध्यान रखें मुझे कहना चाहिए मैं राम को पूछा, ऐसे बोलते हैं कि मैंने राम को पूछा। कैसे बोलना चाहिए? मैंने राम से पूछा। ये को बेटा गलत है, यहां पर आना चाहिए से, मैंने राम से पूछा कि भैया कहां जा रहे हो। ठीक है मेरे बच्चों, धर्मेंद्र यादव सर जी कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा। बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं। प्लीज यार आप भी समझा करो, उनकी भी मजबूरी होती है। सब से नमस्ते, ये बेटा सबसे नमस्ते नहीं बोलते, ये बोलना चाहिए सबको नमस्ते। ठीक है, नौकर का कमीज, नौकर का कमीज नहीं होता, कमीज स्त्रीलिंग होता है बेटा, नौकर की कमीज होना चाहिए। ठीक है ना। आगे आता है मैंने नहीं जाना, हमको मैंने नहीं बोलना चाहिए, मुझे कहना चाहिए मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ठीक है बच्चों, मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, नए पते से नहीं बेटा, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। ठीक है, हिना गौतम सर मुझे मिलना है आपसे। बिल्कुल बेटा, भी आप कभी आएंगे तो मिल लेना, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आपको यही कहना चाहिए मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना, पुराने पर मत भेजना, मैं वहां नहीं रहता अब। ठीक है ना, आपको नहीं खरीदना पड़ेगा बेटा। जिन बच्चों ने पहला बैच लिया है ना उनको दूसरा बैच फ्री मिलेगा, परेशान नहीं होना है आप लोगों को, है ना। आप लोग इतना परेशान मत हो कि आपका दोबारा पैसा जाएगा। आपने जो पहला ये बैच खरीदा है, इसी बैच में आपको दूसरा बैच रिवीजन के लिए मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ बेटा, आप बिहार से हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मिथिलेश सिंह, इसका मतलब आप तो बिल्कुल भैया समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बोलने का तरीका नहीं समझ रहे हैं। ये तो बोलना ही तो है, कैसे आपको बात बोलनी चाहिए अपने मन की, इसमें कुछ वैसे तो ही है, मैं ऐसा तो कुछ है नहीं मैं समझाने के लिए आपको। बेटा सर्वनाम, सर्वनाम हिंदी में पता है कितने होते हैं? आपको पता है बेटा, हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों? 6 भेद होते हैं। बेटा पढ़ाऊंगा इनको मैं आपको बाद में, है ना प्यारे बच्चों। तो याद रखना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ये भी आपसे मैं पूछूंगा क्लास में, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है बेटा? 11। कितनी है प्यारे बच्चों? 11। अब 6 भेद कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है मेरे बच्चों आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक लीजिए पहले, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। नंबर 3 होता है बेटा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। नंबर 4 होता है बेटा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नंबर 5 होता है बेटा संबंधवाचक, और नंबर 6 होता है बेटा निजवाचक, निजवाचक। बस ये 6 सर्वनाम होते हैं, है ना? ठीक है भाई, तो बेटा 6 के 6 सर्वनाम आपको ये वाले याद रखने हैं बेटा। ये संज्ञा सर्वनाम जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं ना, ये मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। एक एक दिन की क्लास होगी, एक एक दिन की क्लास में खत्म हो जाता है टॉपिक। आपको इतना डीप तो पढ़ाना नहीं है, बेसिक क्वेश्चन बेसिक चीजें बतानी है बस मुझे, ठीक है ना? मेरे से मत पूछो बेटा, कभी नहीं बोलते, मैंने आपसे कहा है मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, ऐसे बोलना चाहिए। कुत्ता रेंकता है बेटा, रेंकता तो बेटा जान भैंस रेंकती है, गाय रेंकती है, कुत्ता तो भौंकता है यार, कुत्ता तो भौंकता है बच्चे, है ना बच्चों, कुत्ता भौंकता है, ठीक है? हाँ, मेरे को यह बात पसंद नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए मुझको ये बात पसंद नहीं, मुझको यह बात पसंद नहीं। तेरे को अब जाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए बेटा, आपको कहना चाहिए तुझे अब जाना चाहिए, ऐसे बोल दो, तुझे अब जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है मुझे सफल होने की निराशा नहीं है बेटा, यहां पर ये अभी मैं ऊपर भी पढ़ा कर आया था इस वाक्य को, तो आशा है, मुझे सफल होने की आशा है। मैंने नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा, आपको कहना चाहिए मुझे नहीं जाना। आप आपका काम करें, नहीं आप अपना काम करें, आप अपना काम करें, अपना काम करें। यहां पर मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो बेटा जब आपने रविवार कह दिया तो के दिन लगाने की जरूरत क्या है? आप ऐसे बोलो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो आप यहां पर को लगाओ, बस बोलो, ये आपको बोलना चाहिए। हाँ बेटा नैन्सी, तुम्हें की जगह तुम्हें भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा था सर जी आप लड़कियों की कमेंट पढ़ लेते हो, लड़कों की नहीं पढ़ते हो। बेटा ये जो चीजें है ना, ये तुम्हारे अंदर जो हीन भावना है ना, तुम जो दुश्मनी मानते हो ना आपस में एक दूसरे से, ये बड़ी गलत बात है ना? और ये चीजें बेटा मेरी क्लास का अंत हो जाएगा, लेकिन आपके मन से ये बातें कभी नहीं जाएंगी, आप हमेशा मुझको यही विलेम लगाओगे, है ना? और जबकि मैं तुम्हारी सब लोगों की कमेंट ज्यादा से ज्यादा लेता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी बराबर कोई कमेंट पढ़ता होगा। ये मेरा सबसे बड़ा एक, मान लीजिए ये सबसे बड़ा मेरे ऊपर एक आरोप है इस बात का कि सर आप बहुत कमेंट पढ़ते हो, बच्चों की बहुत सारी बातें सुनते हो, लेकिन फिर भी मुझे जब तुम बुरा बुरा कहते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं इस दुनिया में क्यों आया था तुम्हारे लिए। चलो यार कोई बात नहीं है भाई, चले हैं। तो बच्चों कल इससे आगे पढ़ाएंगे, समय हो चुका है। 45 मिनट की क्लास में बेटा आप टेंशन ना लो, मैं छुट्टी तो हम करते ही नहीं है किसी भी दिन की यार, जो संडे की करते हैं बस, बाकी तो आपको इतना रिवीजन के लिए भी चाहिए क्लास, है ना? कोई छुट्टी बीच में यदि होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका जो छुट्टी करूं और आपका सिलेबस पीछे हो जाए, चाहे मुझे अलग से मैराथन क्लास लगानी पड़े आपके लिए, फिर भी बच्चों मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा एक एक चीज़ पूरी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो तो बेटा नमस्ते सभी को, धन्यवाद, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।